पाठ 5 वह देश कौन सा है। इस पाठ के लेखक राम नरेश त्रिपाठी हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के उद्देश्य जानेंगे। देश के प्राकृतिक सौंदर्य और उत्कृष्ट वैभव से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको अवगत कराना। देश की संस्कृति, परंपराओं और मानव मूल्यों से हमें अवगत कराना। अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु हमें प्रेरित करना। देश प्रेम जागृत करना और देश के गौरव को बनाए रखने के लिए हमें प्रेरित करना। रामायण के विभिन्न पात्रों के माध्यम से पारिवारिक आदर्शों की महत्ता से हमें परिचित करवाना। अब हम कविता को पढ़ते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी, मन को मोहने वाली, प्रकृति की गोद में जो बसा है कि वह देश जो कि मन को मोहने वाली, जिसकी प्रकृति है, मन को मोहने वाली प्रकृति की गोद में जो बसा है और जहां पर स्वर्ग के समान सुख प्राप्त होता है, वह देश कौन सा है। कवि पूछ रहे हैं कि मनमोहिनी, मन को मोहने वाली प्रकृति की गोद में जो बसा है, कि मन को मोहने वाली प्रकृति की जो गोद में बसा है और जहां पर स्वर्ग के समान सुख प्राप्त होता है, वह देश कौन सा है। जिस देश के चरणों को निरंतर रत्नेश यानी समुद्र, कि जिस देश के चरणों को निरंतर लगातार समुद्र धो रहा है और जिसका मुकुट, जिसके मस्तक पर हिमालय मुकुट बनकर सुशोभित है, वह देश कौन सा है। कवि पूछ रहे हैं कि मन को मोहने वाली सुंदर प्रकृति की गोद में जो बसा है, वह कौन सा देश है। उस देश में स्वर्ग के समान सुख प्राप्त होता है, वह देश कौन सा है। जिस देश के चरण निरंतर समुद्र धो रहा है और जिसका मुकुट हिमालय जिसके मुकुट के रूप में सुशोभित है, वह देश कौन सा है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। कि जिस देश में नदियों में अमृत की धारा, पानी के रूप में अमृत की धारा बह रही है, अर्थात जिस देश में नदियों में अमृत की धारा बहती है और उस अमृत की धारा से धरतियों को सींचा जाता है, वह सलोना देश कौन सा है। कि नदियां जहां पर अमृत की धारा बहा रही है और उस अमृत की धारा से, उस नदियों के पानी से जिस देश को सींचा जाता है, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले कंद, फल कंद, नाज मेवे सब आंगन सजे हैं, वह देश कौन सा है। कि जिस देश के आंगन, जिस देश के सभी घर बार बड़े ही रसीले फलों से, कंद से और मेवों से सजे पड़े हैं, वह देश कौन सा है। यहाँ इसमें कवि लोगों से पूछ रहे हैं कि जो ये सब विशेषता बताई गई है और इन विशेषताओं को बताकर पूछ रहे हैं कि वह देश कौन सा है। कि मन को मोहने वाली प्रकृति की जो गोद में बसा है, कि जो सुंदर प्रकृति की गोद में बसा है और जहां पर लोगों को स्वर्ग के समान सुख प्राप्त होता है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर समुद्र धो रहा है, अर्थात जिसके दक्षिण में समुद्र है और हिमालय जिसके मुकुट के रूप में सुशोभित है, वह देश कौन सा है। नदियां जहां पर निरंतर अमृत की धारा बहा रही है और उस अमृत से यहाँ के खेतों को सींचा जाता है। सींचा हुआ सलोना, अर्थात जहाँ की नदियों को उस अमृत की धारा से सींचा जाता है, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद, नाज मेवे सब आंगन सजे, कि जिस देश के सभी आंगन रसीले फलों से, कंद से और मेवों से सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। कि जिस देश में प्रतिदिन सुगंध वाले, अर्थात सुगंध से भरपूर सुंदर फूल जो बहुत ही प्यारे हैं और वो दिन रात अपनी सुगंध को चारों ओर बिखेर रहे हैं। कि जिस देश में सुगंध से युक्त सुंदर फूल अपने खुशबू को दिन रात चारों ओर बिखेर रहे हैं, फैला रहे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, अर्थात जिस देश में
सुगंध वाले, सुगंध से युक्त, सुंदर प्रसून यानी फूल दिन रात हंस रहे हैं। कि जिस देश में सुगंध से युक्त सुंदर फूल दिन रात खिल रहे हैं, दिन रात अपनी जो सुगंध है उसको फैला रहे हैं, वह देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहकती आनंद में जहां है, वह देश कौन सा है? कि जिस देश में मैदानों में, गिरी पर्वतों में और वनों में चारों तरफ हरियालियां ही हरियालियां दिखाई देती है, जहां हर तरह से आनंद है, वह देश कौन सा है? कि जिस देश में सुगंध से युक्त सुंदर फूल हैं और वे फूल दिन रात अपनी हंसी बिखेर रहे हैं, अर्थात दिन रात अपनी सुगंध से लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं, वह देश कौन सा है? जहां पर मैदानों, पर्वतों और वनों में हरियालियां फैली हुई हैं, जहां चारों तरफ आनंद ही आनंद है, वह देश कौन सा है? जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? कि जिसके अनंत धन से, कि जिस देश में प्राकृतिक संपदा और पूर्वजों द्वारा जो अर्जित धन है, उस धन से ये धरती भरी हुई पड़ी है। कि जिसके अनंत धन से, अनंत धन अर्थात जो हमारी प्राकृतिक संपदा है और जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुआ धन है, जिस धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, जो देश संसार में सबसे शिरोमणि है, सबसे ऊपर है, संसार का मुकुट है, वह देश कौन सा है? कि जिस देश में सुंदर सुगंध से युक्त फूल अपनी जो खुशबू है उसको चारों ओर बिखेर रहे हैं, जिस देश में मैदान, पर्वतों और वनों में हरियालियां लहरा रही है, जहां चारों तरफ आनंद ही आनंद है, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से, अर्थात जिसकी प्राकृतिक संपदा से और पूर्वजों के द्वारा अर्जित किए गए धन से धरती भरी पड़ी है, वह संसार का शिरोमणि, संसार का जो मुकुट है, वह देश कौन सा है? पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? कि जिसने धरती पर सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश फैलाया। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, कि जिस देश ने सबसे पहले इस संसार को जगाया और अपने ज्ञान को फैलाया, लोगों को जीवन के गूढ़ रहस्यों के विषय में बताया, शिक्षित किया, लोगों को शिक्षित किया, उनको सुधारा, वह देश कौन सा है? कि जिस देश ने पृथ्वी निवासियों को पृथ्वी पर, धरती पर सबसे पहले शिक्षित किया, लोगों को ज्ञान का प्रकाश दिखाया, उनको जीवन के गूढ़ रहस्य बताए, छिपे हुए रहस्य बताए, वह देश कौन सा है? छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, कि जिसने यहाँ पर, वह राम था जहाँ पर, वह देश कौन सा है? कि इस देश में राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र हुए, जिसने कि अपने राज्य को तिनके के समान अपने पिता के आदेश पर छोड़ दिया। कि वह राम था जहाँ पर, कि वे राम थे जिन्होंने कि अपने राज्य को तृणवत आदेश से पिता के, कि अपने जो राज्य था उसको तिनके के समान मानकर अपने पिता के आदेश पर छोड़ दिया। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है? कि जिस देश में लक्ष्मण और भरत के समान स्वार्थ रहित व भारत भाई प्रेम को सर्वोपरि रखने वाले भाइयों ने यहाँ जन्म लिया, वह देश कौन सा है? कि जिस देश में राम थे और उन्होंने तिनके के समान समझकर अपने राज्य को अपने पिता के आदेश पर छोड़ दिया, जिस देश में लक्ष्मण और भरत के समान शुद्ध प्रेम करने वाले और अपने भाई का साथ देने वाले, ऐसा वह देश कौन सा है? निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे, वह देश कौन सा है? कि वे लोग जो निष्पक्ष हैं, न्याय करने में विश्वास करते हैं, और जन जो पढ़े लिखे हैं, कि जो लोग निष्पक्ष न्याय करते हैं और पढ़े लिखे हैं, कि वे लोग जो निष्पक्ष हैं, शिक्षित हैं और न्याय पर भरोसा करते हैं, वे सब बता सकेंगे कि इतनी सारी खूबियों वाला वह देश कौन सा है। कि वे लोग जो कि निष्पक्ष हैं, न्यायकारी हैं और जो पढ़े लिखे हैं, वे सभी लोग बता सकेंगे कि इस देश में जो इतनी सारी खूबियों वाला वह देश कौन सा है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? कवि कह रहे हैं कि जिसके 40 करोड़ भाई सेवक और सपूत के समान है, वह देश भारत के सिवा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। कि 40 करोड़ भाई जिसके सेवक हैं, सपूत हैं, वह भारत के सिवाय कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। एक बार पुनः देखेंगे कि
मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, कि मन को मोहने वाली सुंदर प्रकृति की गोद में जो बसा है, जहाँ पर स्वर्ग के समान सुख प्राप्त होता है, जिसके चरणों को निरंतर समुद्र धो रहा है और जिसका मुकुट हिमालय सुशोभित है, वह देश कौन सा है? जिस देश में नदियां अमृत की धारा बहा रही है और उस अमृत की धारा से वहां के खेतों को सींचा जाता है, वह देश कौन सा है? जिस देश के सभी आंगन रसीले फलों से, कंद से, मेवों से भरे पड़े हैं, वह देश कौन सा है? कि जिस देश में सुगंध से युक्त सुंदर फूल अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं, वह देश कौन सा है? कि जहाँ पर मैदानों, वनों, पर्वतों में चारों तरफ हरियालियां लहरा रही है और जहाँ चारों ओर केवल आनंद ही आनंद है, वह देश कौन सा है? कि जिस देश में अनंत धन से, प्राकृतिक संपदा से, पूर्वजों द्वारा अर्जित धन से धरती भरी पड़ी है और जो संसार का शिरोमणि है, वह देश कौन सा है? कि जिस देश ने सबसे पहले धरती में पृथ्वी के निवासी हैं उनको जगाया, उनको शिक्षित किया और उनको सुधारा, वह देश कौन सा है? कि जिस देश में राम जैसे पुत्र ने अपने राज्य को तिनके के समान समझकर अपने पिता के आदेश पर छोड़ दिया और जिस राज्य में लक्ष्मण और भरत के समान स्वार्थ रहित और भाई के प्रेम को सर्वोपरि रखने वाले, भाई के प्रेम को मानने वाले भाइयों ने जन्म लिया, वह देश कौन सा है? कि जो निष्पक्ष न्यायकारी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वे सब बता सकेंगे कि इतनी सारी खूबियों वाला देश कौन सा है? कि जिस देश में 40 करोड़ सेवक हैं, सपूत है, वह भारत के सिवाय और कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। अब हम माइंड मैप से जानते हैं वह देश कौन सा है। देश कैसा है? प्रकृति की गोद में बसा हुआ, स्वर्ग सा सुंदर, सुख देने वाला। रूप कैसा है इसका? इसके समुद्र इसका पैर है और हिमालय इसका मुकुट। कौन सा देश है यह? हमारा भारत देश है। इसके लोग कैसे हैं? 40 करोड़ भाई हैं, सपूत हैं, सेवक हैं। पारिवारिक मूल्यों का संरक्षण करते हैं यहाँ के लोग, शिक्षित हैं, न्यायप्रिय और खुशहाल हैं। देश प्रेमी और देश के लिए प्राण को न्यौछावर करने वाले लोग यहाँ पर हैं। प्राकृतिक संपदा कैसी है यहाँ की? यहाँ पर हरे भरे मैदान हैं, जंगल और पर्वत हैं, आनंदमय यहाँ का वातावरण है और भरपूर खनिज संपदा यहाँ पर है। यहाँ की नदियों में अमृत रूपी पानी है। यहाँ की धरती बहुत उपजाऊ है और रसीले फल और कंद और मेवे से यहाँ की धरती युक्त है। सुंदर सुगंधित फूल यहाँ मिलते हैं और यहाँ का मौसम बहुत ही खुशहाल है। इस प्रकार से भारत देश की विशेषताएं इस पाठ के अंतर्गत बताई गई है कि वह देश कौन सा है जिसमें इतनी सारी खूबियां हमें प्राप्त होती है, अर्थात वह देश हमारा भारत देश ही है। थैंक यू।